हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th इंग्लिश। मैं बस उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर में 100 आउट ऑफ 100% आएंगे ही आएंगे। ना विश्वास हो तो आप देख लीजिएगा, आकर कमेंट भी कीजिएगा कि सर आया है कि नहीं आया है। तो अच्छे से विश्वास करके देखिए, ठीक। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक प्रोज पहला प्रोज शुरू करने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताएंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं। पहला है कि, और जिसे नहीं याद होता तो उसे याद हो जाएगा, ध्यान से बस सुनिएगा। What did M. Hamel say about the French language? ठीक। What did M. Hamel say about the French language? M. Hamel ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? ठीक। आंसर क्या है कि ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल ना। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच जो है वह बहुत ही सुंदर भाषा है ना। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो है वह फ्रेंच भाषा बहुत ही सुंदर है। तो क्या है, मेरे साथ बोलिए, ही कॉल्ड ना, मेरे साथ बोलिए क्या, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, ही कॉल्ड द फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन the world, full stop. He said that it was the clearest and the most logical language, यह एकदम साफ और लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक। तो he said that it was, 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 he said that it was the clearest and the most logical language, the clearest and the most logical language, the clearest and most logical language, क्लियर। तो ये पहला था। तो क्या कहा था, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये 2026 में देखने को मिलेगा 100 आउट ऑफ 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, What did Hamel say about the language and its importance? ठीक। What did Hamel say about the language and its important? तो भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हैमेल ने क्या कहा? तो एम हैमेल टोल्ड देम that French was the most beautiful language in the world. एम हैमेल टोल्ड देम ना, एम हैमेल ने बताया, क्या बताया कि that French was the most beautiful language in the world. संसार में सबसे अच्छा भाषा है क्या, फ्रेंच, ठीक। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। देखिए जितना आपने यहाँ याद किया है पहले वाले में, सेम टू सेम उठाकर उतना आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। अब उसके बाद आपको फिर से बनाना है, ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। फिर ही गेव ए reason also when people were insulted, as long as they held fast to their language, they had the key to their prison, क्लियर। तो ये आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जो कि आपके बोर्ड पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्लियर।
तो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला भी देख लीजिए ना, ये वाला। Whom did M. Hamel blame for the in ignorance in studies and why? या whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? ठीक, तो आंसर है M. Hamel blamed the parents for the neglect of learning. M. Hamel blamed करते हैं, दोष देते हैं, किसका देते हैं? पेरेंट्स का, माता पिता का, फॉर द नेगलेक्ट ऑफ लर्निंग, कि उसे पढ़ाई से समझने से दूर रखा। ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक French because they wanted them to work to earn some money instead of focusing on education. M. Hamel also blamed himself for his neglection in his teaching. He made the boys work in his garden, which made them miss their lessons, and whenever he wished to go finish, he gave them a holiday. ठीक, तो ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला। ठीक, In what way, according to M. Hamel, does the mother tongue serve even the insulted people? 2026 पूरे गारंटी के साथ 100%। ठीक, अगला, according to M. Hamel, even if people are insulted, their mother tongue can act like a key to a prison. He believed that French was the most beautiful and logical language in the world, and he wished that his countrymen had given it more importance. Clear? तो ये आपका था। अगला एक क्वेश्चन और इसका है, कौन सा है? What was the French expected to the prepared with for school on the fateful day when Germany invaded French? ठीक, आंसर क्या है? On the fateful day of Germany's invasion of French, France was expected to be prepared with the French participles. ठीक, irregular verbs for his school lesson. Little did he know that it would be his last lesson, as the war altered the course of their lives and educations forever. Clear? The course of their lives and education forever. तो ये आपके पहले प्रोज का, पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जो मेरे अनुसार आ सकता है आपकी बोर्ड पेपर 2026 में। क्लियर? तो इसमें कोई लॉन्ग आंसर नहीं याद करना था, शॉर्ट ही सब थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है नेक्स्ट चैप्टर, What exclamations does the author of Lost Spring offer for the children not wearing footwear? ना, लेखिका बच्चों के जूते ना पहनने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है? या Why did children in सीमापुरी stay barefoot? सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं? तो उत्तर है आपका, ये आपको 2026 में आएगा।
The lack of money is valid explanation. Children like Sahib can't afford shoes. The lack of money, the lack of money, the lack of money, the lack of money is valid. The lack of money is valid. The lack of money is valid exclamation. The lack of money is valid exclamation. Children like Sahib, children like Sahib, children like Sahib, children like Sahib can't afford shoes. When Sahib gets a pair of shoes. ठीक, when Sahib gets a pair of, when Sahib gets a pair of shoes, he wears. One explanation is that it has become a tradition for them to stay barefoot, but the writer doubts it. But the writer doubts it. क्लियर? तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में आ सकता है ना 2026 में। अगला क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ना फिरोजाबाद क्यों फेमस है, या व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या काम करता है। तो आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। एवरी अदर फैमिली हियर इन engaged in making bangles. It is famous for its bangles. खत्म। तो इतना छोटा था, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है व्हाट इज द चिल्ड्रन फाइंड इन गार्बेज, या व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। चूड़ी उद्योग में काम करने वाले को क्या खतरा था, या बच्चों को कचरे में क्या मिलता था। तो दोनों में से चाहे जो पूछ ले, ठीक, दोनों क्या तीनों में से। ये है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। तो इन तीनों में से चाहे जो पूछ ले, बच्चों को कचरे में क्या मिलता था। ठीक, उत्तर है आपका वर्कर्स वर्क इन डिग्नी ना। तो वर्कर्स वर्क इन डिग्नी सेल्स without air and light, they lose the brightness of their eyes. The powder from the polishing of bangles also blinds them. तो ये आपका आंसर था और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, अच्छे से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम मस्त होकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, या हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका एम्बिशन क्या था, लक्ष्य क्या था, महत्वाकांक्षा थी, उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, या मुकेश अपने जीवन में क्या बनाना चाहता था। तो मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वेयर ईच फैमिली इन engaged in bangle making. They live in half-built huts and stinky lanes. On asking, Mukesh says, "I will be a motor mechanic." Na? On asking, Mukesh says, "I will be a motor mechanic. I will learn to drive a car." Thus, he wants to be his own master. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। तो आंसर क्या है, सीमापुर के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते थे। तो सीमापुर के निवासी अपने अस्तित्व के लिए जो करते थे ये देखते हैं। सीमापुर इज ए स्लम एरिया लोकेटेड इन द ईस्ट दिल्ली district of Delhi, India. It is home to thousands of people who live in extreme poverty. The majority of the residents of Simapuri are ragpickers who earn their livelihood
by collecting and selling recyclable waste. It is a challenging and hazardous occupation that provides steady source of income for the residents of सीमापुरी। तो ये आपके लिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, ये भी 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपल। बूढ़े लोगों के लिए कचरे का क्या मतलब है? तो फॉर द एल्डर्स ऑफ सीमापुरी इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल बिकॉज सम ऑफ इट could be sold for cash. Now, this in turn helps them buy food and sustains their livelihoods. Moreover, it is also good for them because the rank pickers at times find stray coins and करेंसी नोट्स इन इट। ठीक, इन इट। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक, नेक्स्ट है इसका लॉन्ग वाले में, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल्स मेकर्स। चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये है आपका फिरोजाबाद इज़ द हब ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड generations making bangles to adorn married women. The stark reality of these families is that in spite of the bag-breaking hard work that they put in, they cannot have 2 square meals a day. They work in deplorable condition and many lose their eyesight early. To top it all, they live in unhygienic conditions where there is a lack of basic amenities. To the sad reality is that the workers cannot organize themselves into a cooperative. They are devoid of all enthusiasm and do not dare to dream of anything better. The fear of the police and lack of leadership among themselves have confined them to a vicious circle of poverty, indifference and greed. Thus, while they bring happiness to everyone's life, their own life is steeped in poverty and squalor. तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आपके लॉन्ग में आ सकता है। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त हो। तो मैंने 2 चैप्टर इसका कराया है। तीसरे चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, जो कि तीसरा है डीप वाटर। तो तीसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, पहुंचाइएगा। जल्द से जल्द आपका यह परिवार 1K का हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, बहुत हर्ष की बात होगी ना।